मेरी विधवा बहन वैधव्यता के नियमों को तोड़ने का अपराध किया है और दंड यह है कि सबके सामने इसका मुंडन करवाऊंगा। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साई! साईं! अब उसे मजा चखाते हैं। ये साई उस नुकीले पत्थर से बच कैसे गया? अब तो मुझे मेरा झोला दे दो। ये ईंट तुम्हारे गुरु की ईंट है ना? काफी पुरानी ईंट लगती है। इसे तो बहुत संभाल के रखना होगा। ऐसे बात नहीं बनने वाली। साई को लग रहा है कि हम ईंट तोड़ेंगे नहीं। आप वहां कैसे आए? ये आपको चाहिए ना? तो आइए, मुझसे लड़िए, मेरे हाथों से छीनिए ये। नहीं तो ये ईंट आपको नहीं मिलेगी। लीजिए 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 लीजिए। मेरी ईंट मुझे वापस दे दो। मेरी ईंट मुझे वापस दे दो। मेरी ईंट मुझे वापस दे दो। मुझे मेरी ईंट वापस दे दो। मेरी ईंट मुझे वापस दे दो। मेरी ईंट मुझे वापस दे दो।
मेरी ईंट मुझे वापस दे। मेरी ईंट मुझे वापस दे। मेरी ईंट मुझे वापस दे। साई हमें माफ कर दो साई, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई साई। मेरी ईंट। झोला। शुक्रिया। रुकिए साई, आप हमें डांटना क्यों नहीं चाहते? तुम्हें डांटने फटकारने से मुझे क्या मिलेगा? क्या उससे कीचड़ साफ हो जाता या कचरा साफ हो जाता उससे? किसी को डांटने फटकारने से न केवल उसका अपमान होता है, बल्कि डांटने वाले का स्वास्थ्य भी खराब होता है, नुकसान पहुंचता है स्वास्थ्य को। और जब हम इस बात को जानते हैं तो गुस्से का त्याग कर देना ही बेहतर है। साई, हम दिल से माफी मांगते हैं साई। हमने आपको बहुत परेशान किया, लेकिन फिर भी आप मुस्कुराते रहे। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और क्रोध ही मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। फिर लोग क्रोध क्यों करते हैं साई? जब इंसान को अपने अहम पर खतरा नजर आता है तो अहम की रक्षा करने के लिए क्रोध उत्पन्न होता है। तो उसका क्या उपाय है साईं? खुद को अहम से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। मैं को सबसे मिला दो, खुद को संसार से अलग मत समझो। सब एक हैं, एक ही ऊर्जा, एक ही शक्ति से बने हैं। अपने सुख दुख को दूसरों के सुख दुख से जोड़ दो। अपने सुख से पहले दूसरे के सुख का ख्याल रखो। अपने दुख से पहले दूसरों के दुख को समझो, और वो भी बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी स्वार्थ के। जैसे जैसे मैं का भाव मिटता जाएगा, क्रोध भी दूर होता जाएगा। राम जी भला करे। बड़ापन दिखाकर इंसान बड़ा बनता है, लेकिन जब वो दूसरों के सामने खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करने लगता है, बड़ा जताने की कोशिश करने लगता है, तो अक्सर वो बड़ी गलतियां कर जाता है। और जब तक उसे इस बात का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। छोड़ दीजिए, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? मेरे सामने से हट जाओ रुक्मिणी, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। चल। सुनो सुनो सुनो, कुलकर्णी सरकार ने सभी गांव वालों को अपने वाड़े के बाहर जमा होने का फरमान जारी किया है। नाफरमानी करने वालों को सजा दी जाएगी। सुनो सुनो सुनो,
अरे छोड़ दीजिए मुझे, चलो जल्दी, छोड़ दीजिए। कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? छोड़िए, छोड़िए मुझे, छोड़ दीजिए ना उन्हें, छोड़ दीजिए। अरे मैंने किया क्या है? छोड़ दीजिए ना उन्हें। चुप कर, सरकार ने बुलाया। चलो हट। छोड़िए मुझे, छोड़िए, अध्यापक जी, मदद कीजिए, अध्यापक जी, मदद कीजिए। छोड़े, अरे छोड़ दो उसे। छोड़े ना, छोड़े। क्यों कर रहे हो ऐसा? सरकार के आदेश में बाधा मत बनिए। छोड़ो, अध्यापक जी, मदद कीजिए, अध्यापक जी। छोड़ो ना, छोड़ो। पता नहीं सरकार अब कौन सी नई चाल चलने वाले हैं। दादा मेरी बात सुनो दादा। सुनिए दादा, क्या कर रहे हो? बहन हूँ मैं तुम्हारी। दादा कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मामा जी छोड़िए आइको, मामा जी छोड़िए। हट। दादा भगवान के लिए छोड़ दीजिए। घर की बात कौन ले जाता है? क्या लोग क्या कहेंगे? घर से बाहर जाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? हाँ? मेरे आदेश की अवमानना करने का शौक है ना? चल आज सबके सामने मैं तेरा उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। चल। क्या हुआ होगा? ये सरकार अपनी बहन के साथ में ऐसे क्या करने वाले हैं? और उस नाई को पकड़कर क्यों लाया गया? हाँ, शिरडी वासियों, शिरडी पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपरा दांव पर लगाई गई है। कुछ लोग सामाजिक जड़ों को खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बाहर के लोगों को कैसे कुछ बोल सकता हूं जब मेरे अपने सगे मेरे विचारों का आचरण नहीं कर रहे हैं। ये मेरी सगी बहन, ये विधवाओं के नियमों को तोड़ने जा रही है। सत्य तक पहुंचने में मुझे विलंब हुआ, लेकिन मैं ये अपनी चूक जरूर सुधारूंगा। शिरडी के बाहर क्या हो रहा है, इसकी चिंता करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। विधवाओं के उत्थान के नाम पे लोग नियम को पारित कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। मुझे लगता है ये वो लोग हैं जो पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। आधुनिकता के नाम पे ये लोग आंखें मूंद लेते हैं, लेकिन कुलकर्णी सरकार ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पुरखों ने जो सामाजिक मानदंड स्थापित किए हैं, इसे कुलकर्णी सरकार किसी को तोड़ने नहीं दे सकते। यदि कुछ लोगों को संदेह है, तो मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज भी शिरडी में मेरा आदेश सर्वोपरि है। मेरे होते हुए रीति रिवाजों के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो मेरा सगाई क्यों ना हो, मेरा घर का सदस्य क्यों ना हो।
अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसे दंड मिले। कथनी और करनी में अंतर ना रहे, इसलिए अपने घर से आरंभ करके उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं सबके सामने। ये मेरी विधवा बहन वैधव्यता के नियमों को तोड़ने का अपराध किया है, इसलिए मैं इसे दंडित करूंगा। और दंड यह है कि सबके सामने इसका मुंडन करवाऊंगा। मामा जी, आई का मुंडन मत कीजिए। उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि कोई उनका मुंडन होते देखे। इतने सालों से उन्होंने मुझे कभी नहीं देखने दिया है। सबके सामने उनका मुंडन मत कीजिए। तेरे आई को यह पता होना चाहिए था कि विधवाओं के संस्कार उनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि ये स्मरण दिलाने के लिए होते हैं कि पति के मृत्यु के पश्चात वो किसी भी सुख साधन की अधिकारी नहीं होगी। समझे? चल जा। सरकार ये गलत है। बंबई और पूना जैसे नगरों में लोग इस कुप्रथा को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपनी ही बहन पर जुल्म ढा रहे हैं। कहां कोई क्या करता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। शिरडी मेरी है और यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। गोविंदा की आई की मदद अब सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, लेकिन वो है कौन? चल आराम कर। मैंने स्वयं इच्छा से यह फैसला लिया है कि आज से मैं विधवाओं का मुंडन नहीं करूंगा। पक्का? बिल्कुल पक्का। माफी सरकार, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। मैंने सौगंध ली है कि मैं विधवाओं का मुंडन नहीं करूंगा। क्या बोला तूने? नहीं करेगा? नहीं करेगा? हाँ? नहीं करेगा? हाँ? नहीं करेगा? तेरा इतना दुस्साहस कि तू मुझे ना कहे? हाँ?
क्या तू सच में मुझे शत्रु बनाना चाहता है? हाँ? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जिस घर को पाने में तू सफल रहा उस घर में रहने के लिए कोई बचे ही ना? हरिओम हरिओम। नहीं सरकार, मैं मुंडन करने के लिए तैयार हूं। ए मूर्ख, समय क्यों व्यर्थ कर रहा है? चल मुंडन कर। साई, मेरी मदद कीजिए साई। अब ये पाप मैं नहीं करना चाहता हूं। च्युताई, आप साई को नहीं जानती है, उनके चमत्कारों को नहीं समझ पाएंगी। मैं मानती हूं उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है। जब जब मुझे मदद की जरूरत पड़ी है तब तब उन्होंने मेरी मदद की है। गोविंदा, साई ने दिया है तुम्हारे लिए। साई? आई, मुझे ठीक लग रहा है। मदद साई, मदद। साई, 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 साई। क्या मैंने वही सुना जो इसने कहा? यदि हाँ तो च्यू ने उस पाखंडी भिखारी का नाम क्यों लिया? वो फकीर यहाँ आया है क्या? नहीं नहीं सरकार, वो तो आपके डर से कहीं दुम दुबा के भाग खड़ा हुआ है। ए मूर्ख, देख क्या रहा है तब से? तू आरंभ करता है या तेरे साथ अंता पंता आरंभ करे?
मामी जी, रोकिए ना मामा जी को। ये कैसे संभव है? बाल वापस कैसे आ गए? ए, ठीक से वस्त्रा चला। हरिओम, ये हो क्या रहा है? ये साई का ही चमत्कार है। नहीं, उस फकीर को फिर से जीतने नहीं दे सकता। उठ, सब तेरे कारण हो रहा है। हजामत करता है, थारा वाला उस्तरा लेकर नहीं आ सकता। तेरे उस्तरा के कारण मुंडन नहीं हो पा रहा है। सरकार, मैं खुद नहीं जानता ये क्या हो रहा है। ताई की बाल बहाने बना रहा है। चल जा यहां से। हरिओम, उस नाई की करनी को भूल जाइए। मैं अभी भी अपने निर्णय पे अटल हूं। मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि शिरडी में हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज को पूरी निष्ठा के साथ, धार्मिकता के साथ निभाया जाएगा। इससे कोई अछूता नहीं रहेगा, कोई अपवाद नहीं होगा। जो अब सबको बताओ कि भविष्य में तुम कभी भी किसी प्रथा का उल्लंघन नहीं करोगी। बोलो जो को वो फकीर कहीं पे दिखाई तो नहीं दे रहा है। कहीं वो फकीर मेरे बहन को भी अपने वश में ना कर ले। मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। जो यदि तुम सबके सामने स्वीकार करती हो,
सारी प्रथाओं का पालन करने की हामी भरती हो तो तुम्हारी पिछली सारी कृतियों को क्षमा कर दूंगा मैं। यही अवसर है अपने पाप धोने का। मत भूल, तूने मेरा नमक खाया है, मेरे उपकार है तुझ पर। तुझे और तेरे बेटे को आजीवन पोषित करता आया हूं मैं। तेरा रोम रोम मेरा ऋणी है। आज आभार प्रकट करने का अच्छा मौका है। चुप बोल दे। तेरा ये मौन आजीवन तुझे बोलने योग्य रहने नहीं देगा। तेरी ये चुप्पी तुम्हें भारी पड़ेगी। चुप। राम जी भला करे। मुझे समझ जाना चाहिए था कि जो हुआ वो साईं का चमत्कार था। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो? चलो चलो जाओ, अपने घर पे जाओ। जाओ घर पे। चलो निकलो। अरे निकलो। मुंह क्या देख रहे हो? चलो जाओ जल्दी। भाग। मंथन शुरू हो चुका है। विष का घड़ा भर चुका है। अब अमृत निकलने का समय है। साई, रुको। आज तुमने भी उस पाखंडी का नाम लिया सबके सामने। जिसका कोई नहीं होता ना, वो भगवान को ही पुकारता है। भगवान? वो पाखंडी बैरागी भगवान है? और अपने भाई की मान सम्मान की तुम्हें कोई पड़ी नहीं है, चिंता नहीं है? वाह दादा वाह, खुद के मान मर्यादा की चिंता है तुम्हें। बहन के मान सम्मान की कोई चिंता नहीं। हमारी परंपरा है वो। जो परंपरा?
परंपरा तो बहन के मान सम्मान की रक्षा करने की भी तो होती है। उसका क्या? कहा था वो भाई जिसने हर रक्षाबंधन भाई दूज के दिन बहन के मान सम्मान की रक्षा करने का वचन दिया था। मूर्ख थी मैं जो ये सोचती रही कि तुम मुझे चाहते हो। मेरा दादा मेरा ख्याल रखता है। इतने वर्षों तक मुझे ये लगता रहा कि मेरे रक्षक तुम हो। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मेरा दादा हमेशा मेरा रक्षक रहेगा। लेकिन आज सबके सामने मुझे बेइज्जत करके तुमने भाई बहन के रिश्ते का मजाक बना दिया। ये रीति रिवाज की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती दादा। जब तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया तब साई आए मेरी मदद करने। आज तक तुम्हारी हर बात को भगवान का आदेश मानकर मैं साई से नफरत करती रही, पाखंडी समझती रही, उन्हें तुम्हारा दुश्मन मानती रही। लेकिन आज मुझे पता चला, मैं जो सोचती थी ना, सच्चाई उससे विपरीत है। देवता है साई, पाखंडी तो तुम हो। दुनियादारी रिश्ते नाते का पाखंड करने वाले। आज तक मेरे किसी अपने ने मेरे सामने उस पाखंडी का नाम लेने का दुस्साहस नहीं किया। निस्संदेह तू मेरी सगी नहीं हो सकती, मेरी बहन नहीं हो सकते। आज से इसी समय मैं तुझसे मेरा संबंध विच्छेद करता हूं। अपना नाता तोड़ता हूं। आज से तू मेरी बहन नहीं, मैं तेरा भाई नहीं। और सुन, ये वाड़ा है, कोई विधवाश्रम नहीं जहां कोई भी विधवा पड़ी रहे। अंता बनता। जी सरकार। इस विधवा के गंतव्य की अर्थात विधवाश्रम जाने की तैयारी करो। अब ये इसका पूरा जीवन वही बिताएगी। जाओ। जी सरकार। एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, गोविंदा कैसे रह पाएगा वहां पे? गोविंदा कहीं नहीं जाएगा। इसका दंड यही है कि वो अपने बेटे से दूर रहेगी। नहीं 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 दादा, नहीं, मैं अपनी आई को नहीं जाने दूंगा। ये मेरा आदेश है। ये सदैव के लिए यहां से चली जाएगी। आज ही, जल्द ही सूर्य ग्रहण लगने वाला है। शिरडीवासी घर से बाहर नहीं निकलेंगे, यही उचित समय है। और जब तक जाने का समय नहीं आता, ये अपने कक्ष से बाहर नहीं निकलेगी।
साई जी, केशव दादा को बुलाइए ना, अब फूलहाई की मदद कर सकते हैं। अगर मैं उसे अभी संदेश भेजूंगी तो भी वो कल सुबह से पहले नहीं पहुंच पाएगा। तो आप किसी की मदद लीजिए ना, जो आकर रोक सके। गोविंदा, गोविंदा, साई, साई। ये सब इसलिए हो रहा है ना कि मेरे बाबा नहीं है। अगर वो होते तो मुझे मेरी ऐसे कोई अलग नहीं कर पाता। मुझे पता है चिवताई, आप पर क्या बीत रही है। बेटे से दूर होने का दर्द समझती हूँ मैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मैं गोविंदा का ध्यान रखूंगी। आप जानती है ना चिवताई, मैंने केशव में और गोविंदा में कभी कोई भेद नहीं किया, आगे भी नहीं करूंगी। किस मिट्टी की बनी हो तुम मोहिनी? मैंने वर्षों तुम्हारे साथ बुरा किया, पर तुम फिर भी मेरी मदद करना चाहती हो। इतनी अच्छी क्यों हो तुम मोहिनी कि मैं तुम्हारे सामने उतनी ही बुरी नजर आती हूँ। तुम्हारे इस भलाई और नेकी के लायक नहीं हूँ मैं मोहिनी, ना ही इस साई के मदद की अधिकारी हूँ। आप जब मेरी आंखें खुली है तो मेरे पास समय नहीं है मोहिनी कि मैं उन संबंधों को सुधार सकूं। चिवताई, दुखी होने से कुछ नहीं होगा। साईं कहते हैं पछतावे के आंसू हमारे सारे बुरे कर्मों को धो देते हैं। और अब तो आप साईं की शरण में हैं। वो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। जब भी आशा ना दिखाई दे, मन विचलित हो, उस समय के लिए साईं ने मुझे एक जाप सिखाया है। आप भी उस जाप का पाठ कीजिए, मन को शांति मिलेगी। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।
राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि। बुरा न मानो, होली है। अच्छा, हाँ। आज होली है। दादा, तुम कितना ख्याल रखते हो मेरा। अरे मेरी लाडली बहन जो हो। जब तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया तब साई आए मेरी मदद करने। दुख से घबराओ मत गोविंदा, बहता दरिया है ये। जब सुख के सागर में गिरेगा तो खो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। मैं जानता हूं गोविंदा और उसकी आई को लेकर बहुत चिंतित हैं आप। साईं, अगर आप सब कुछ जानते हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं उन्हें उनकी इस परेशानी से बाहर निकाल सकूं। मैं तो उस वेदना की कल्पना भी नहीं कर सकता जिससे गोविंदा की आई गुजर रही है अभी। मैं उनका कोई नहीं हूं तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। सोचिए, जिस पर बीत रही है उसे कितना गुस्सा आ रहा होगा। दूसरों के दिए जख्म इंसान सहन कर सकता है लेकिन अपनों के दिए जख्म इंसान सहन नहीं कर पाता। साईं, तूफान में रास्ता ढूंढ पाना आसान नहीं होता। मन को शांत करिए, स्थिर रखिए, स्पष्ट दिखाई देगा। आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ध्यान करने का और विचारों को एकत्रित करने का उचित समय है। और जीवन में सद्मार्ग पर चलने के लिए विचारों को एकत्रित करके सोचने की जरूरत होती है। जाइए और जाकर गांव के बड़े पेड़ के नीचे ध्यान लगाने की, अपने विचारों को एकत्रित करने की कोशिश कीजिए। लेकिन साईं, मैंने कभी ध्यान नहीं लगाया। कभी ये भी तो नहीं सोचा था कि एक माँ और उसके बेटे की रक्षा के लिए आप इतने परेशान हो जाएंगे। अरे खंडू जी मोहन, जल्दी घर के अंदर जाइए, ग्रहण लगने वाला है। जाइए जल्दी।
क्या आज के बाद मैं मेरी गोविंदा से कभी नहीं मिल पाऊंगी? इसका दंड यही है कि वो अपने बेटे से दूर रहेगी। मेरी मदद करो साईं, मेरी मदद करो साईं, मेरी मदद करो साईं। राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि। अहो, एक बार फिर से सोच लीजिए। सरकार, सारी तैयारियां हो गई। चिऊ को लेके आ। चिवताई, अहो, अहो एक बार फिर से सोच लीजिए ना। एक शब्द भी निकाला ना मुंह से तो तुम्हें भी मायके भेज दूंगा और फिर वहीं से निकलेगी तुम्हारी अर्थी। चल। मामा जी आई को छोड़ दीजिए, मामा जी आई को छोड़िए। आई, मामा जी आई को छोड़ दीजिए। आज छोड़ो मुझे, आज छोड़िए मुझे। दादा मुझे एक बार अपने बेटे से मिलने दो। चुपचाप चलो यहाँ से। पंडा जी छोड़िए मुझे। दादा नहीं, एक बार दादा। अंदर बैठो चिऊ, अंदर बैठो। गोविंदा, समझा करो, सरकार का आदेश है, कोई नहीं टाल सकता, तुम भी नहीं। छोड़िए मुझे। एक बार अंदर बैठो, नहीं तो घसीटते हुए लेके जाऊंगा तुम्हें। बैठ। आई, उठा पाल के ले चलो। आई, शिरडी की सीमा तक आता हूँ, उसके बाद तुम लोग ले जाना इसे। आई। चलिए। गोविंदा, गोविंदा, गोविंदा। रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि। अमृत वर्षा हो चुकी है। अब अंधेरा छटेगा, प्रकाश आएगा। सबके जीवन से ग्रहण समाप्त होने का समय हो चुका है।
गोविंदा। सबके सामने उनका मुंडन मत कीजिए। गोविंदा, मेरी आई को मुझसे दूर कर रहे, उनको जबरदस्ती विधवा आश्रम भेज रहे। मैं अपने आई के बिना नहीं रह पाऊंगा। रोकिए ना उन्हें, रोकिए ना उन्हें। हमारी मदद करने वाला और कोई नहीं है, आप मदद कीजिए ना अध्यापक जी। तुम्हारी आई को तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता, ये मेरा वादा है तुमसे। मेरे रास्ते से हट जा। गोविंदा की आई को उनके बेटे से दूर कहाँ ले जा रहे हैं आप? क्यों अपने बुरे समय को न्योता दे रहा है अध्यापक? हट जा मेरे रास्ते से। गोविंदा की आई को उनके इच्छा के विरुद्ध कहीं भी भेजने का अधिकार नहीं है आपको। मैं कुलकर्णी सरकार हूं, ये मेरी शिरडी है और यहाँ अधिकार मैं तय करता हूँ। आप जो भी हो, एक माँ को उसके बेटे से अलग कैसे कर सकते हैं आप? मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने बहन के साथ कर रहा हूँ, तू किस अधिकार से मुझे रोक रहा है? क्या संबंध है तेरा मेरे परिवार से? और मैं जो भी कुछ कर रहा हूं वो शास्त्र सम्मत है। वर्षों से चली आ रही प्रथा है ये। नहीं, आई नहीं जाना चाहती है।
इस बच्चे को इसकी माँ से दूर होने से रोक लीजिए, नहीं तो ये जी नहीं सकेगा। हट जा। आप गोविंदा की आई पर अत्याचार सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ना कि वो एक विधवा है, बेसहारा है, उनका पक्ष लेने वाला कोई नहीं है, उन्हें सुरक्षा देने वाला कोई नहीं है। आप जैसे लोगों के विचारों की वजह से विधवा होना एक अभिशाप बन गया है। अगर आज की परिस्थिति में बात यह है कि मैं किस अधिकार से आपको रोक रहा हूं, तो ठीक है, इस अधिकार का आधार अभी तय कर देता हूं। गोविंदा की आई से मैं विवाह करूंगा। फिर वो आपकी नहीं, मेरी जिम्मेदारी होगी। नीच! गोविंदा की आई को भी हम सब की तरह समाज में जीने का अधिकार मिलना चाहिए। गोविंदा अपनी आई से अलग ना हो, मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है। और अगर इसमें आपको नीचता दिखाई देती है तो यह आपका दृष्टिकोण है। सच तो यह है कि जब तक आपकी बहन विधवा है, आप उसे इंसान के रूप में देख ही नहीं सकते। वो भी हम लोगों की तरह इंसान है। यह बात आप नहीं समझ सकते हैं। और मैं उन्हें विधवा रहने नहीं दूंगा। मैं उनसे शादी करूंगा, यदि उन्हें स्वीकार होगा तो। हे राम, ये मैं क्या सुन रही हूँ? विधवा की शादी? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे समाज में। अध्यापक जी का दिमाग घूम गया है क्या? ये अच्छा मौका है शिरडी वासियों को इस अध्यापक के खिलाफ भड़काने का। हरिओम हरिओम। शिरडी में यही होना शेष था। एक अध्यापक का दायित्व होता है कि अच्छे विचारों से वो समाज को पोषित करे, अच्छे विचार समाज में रोपित करे। लेकिन इसे देखिए, ये तो संस्कारों की, सामाजिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाना चाहता है। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि आप सब लोग मौन क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि ये कुलकर्णी सरकार के घर की बात है तो हम इसमें हस्तक्षेप क्यों करें। लेकिन ये क्यों नहीं सोच रहे हैं आप कि ये कुलकर्णी सरकार के घर में हो सकता है तो आप लोगों का क्या? कल ये सब आपके परिवारों में शुरू हो जाएगा। कुलकर्णी सरकार के घर का उदाहरण दिया जाएगा। हर विधवा को बुरी नजर से देखा जाएगा, जैसे ये नीच देखता है।
इतना ही नहीं, नीचता विधवाओं से शुरू होकर विवाहित महिलाओं तक बुरी नजर पहुंच सकती है। इसलिए हमारा दायित्व है कि हम परिवार की रक्षा करें, समाज की रक्षा करें, सामाजिक मूल्यों की रक्षा करें। जिस समाज में नीति नियमों का, रीति रिवाजों का उल्लंघन किया जाता है, उस समाज में बहू बेटियां कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। अब निर्णय आप लोगों को लेना है। सरकार सही कह रहे हैं। भला एक विधवा की शादी होती है क्या कभी? एक अध्यापकों की ऐसी घटिया सोच। आप लोग गलत समझ रहे हैं। हाँ, हम सब गलत हैं। एक आप ही दूध के धुले हैं। हमें तो अकल ही नहीं है दुनियादारी की। सरकार बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम किसी को भी अपनी गांव की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करने दे सकते। हमारी संस्कृति को कोई भ्रष्ट करे, हम ऐसा बिल्कुल होने नहीं देंगे। और मैं एक माँ को उसके बेटे से जुदा नहीं होने दूंगा। बेशर्मी की भी हद होती है। आप लोग मेरी बात ना समझकर सरकार की बातों में आ रहे हैं। ये वही कुलकर्णी सरकार है जिन्होंने हमेशा आप सब पर अत्याचार किया, आप सबको नुकसान पहुंचाना चाहा। सरकार इस गांव के हैं और उन्हें हम अच्छे से जानते हैं, जबकि आप तो बाहर ही हैं। इसलिए आपने इतनी गिरी हुई हरकत की है। हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को शिरडी में नहीं रहने देंगे जो गांव का माहौल बिगाड़ना चाहता हो। अब इसलिए आप खुद यहाँ से चले जाइए, वरना मजबूरन हम सबको आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। अध्यापक जी, सुन लिया आपने? ये गांव वाले रीति रिवाजों की रक्षा करना चाहते हैं और चाहकर भी मैं इनका विरोध नहीं कर सकता। हरिओम। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि गोविंदा और उसकी आई को मेरे साथ जाने दीजिए। हम यहां से चले जाएंगे तो इस गांव की शांति व्यवस्था भंग नहीं होगी। खबरदार! शिवताई की ओर देखने की कोशिश भी मत करना। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। एक औरत को छुएगा तू, वो भी विधवा, हम सबके सामने? अरे देख के रहे हो, मारो उसे। अरे ये क्या हो रहा है? ये कैसे संभव है? हमारा शरीर जड़ क्यों हो रहा है? ये गलत है।
तेरी ही कमी थी फकीर। तेरी तो प्रवृत्ति है लोगों के पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप करने की। किस परिवार की बात कर रहे हैं आप? अपनी बहन से तो सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं आपने, है ना? इसलिए आपको कोई अधिकार नहीं है उसके जीवन से जुड़े किसी भी मामले में फैसला लेने का। च्यू के बारे में किसी भी तरह का निर्णय लेने का अधिकार अगर किसी का है तो वो सिर्फ च्यू का है। च्यू ताई, अब आप हर बंधन से आजाद हैं। परिवार का लिहाज करके अभी तक बहुत कुछ चुपचाप सह लिया आपने, और विधवा आश्रम जाने का फैसला उनमें से ही एक था, पर अब नहीं। जब आपके भाई ने आपसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं तो आप भी परिवार के बंधनों से स्वतंत्र हैं। परिवार के नाम पर केवल आपका बेटा गोविंदा है आपके पास। सोचिए सोचिए, ये अपनी मां के बिना क्या करेगा? क्या आप इसे छोड़ देना चाहती हैं कि आप विधवा आश्रम जाना चाहती हैं? और क्या इसे छोड़कर विधवा आश्रम में शांति से रह पाएंगी आप, खुश रह पाएंगी आप? बोलिए। नहीं, तो ठीक है, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो ऐसा ही होगा। मूर्ख स्त्री, तेरी स्थिति तो धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, ना घर की ना घाट का। मैंने तो तुम्हें अपने घर से निकाल ही दिया है, लेकिन अब विधवाश्रम भी तेरे भाग्य में नहीं रहा। तेरा ये बेटा अगर मेरे साथ रहता ना तो उसका भविष्य बन जाता, लेकिन तूने उसका भी भविष्य बिगाड़ दिया। सच में तू केवल बुरी बहन नहीं है, बुरी मां भी है, स्वार्थी मां। कुल मिला के जीवन के हर क्षेत्र में तू असफल रही है च्यू। अब से तेरे और तेरे बेटे के साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूं। साईं, ये आपने क्या किया? इस बार सरकार सही है, अध्यापक जी की गलती है। किसी भी भाई का खून खौल उठेगा अगर कोई उसकी बहन की तरफ बुरी नजर रखेगा तो। कुछ फैसलों का महत्व तो हमें समय समझाता है। अगर कल का सूरज निकलने तक आप सबको यही लगा कि चियुताई को सम्मान भरा जीवन देने के लिए श्रीकांत जी ने जिस राह को चुना है वो गलत है, तो मैं खुद चियुताई को विधवा आश्रम छोड़कर आऊंगा। लेकिन साईं, सुबह तक इंतजार कीजिए श्रीकांत जी। लेकिन साईं, कल सुबह तक क्या हो जाएगा? साईं कभी कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहते। सुबह तक की तो बात है, हम इंतजार करेंगे। साईं,
हमें कल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अध्यापक जी और चियोताई का साथ दे रहे हैं तो हम भी इनके साथ हैं। इतने सालों तक मैं इन सब के बारे में गलत सोचती रही और आज पता चला कि मैं कितनी गलत थी। आज रात भर के लिए आप चियोताई और गोविंदा को अपने घर ले जाइए। सुबह अपने साथ इन्हें द्वारका माई ले आइएगा। जी साईं। आने वाली सुबह आप सबके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगी, खास तौर पर गोविंदा, चियोताई और श्रीकांत जी के लिए। ताई चलिए। साईं, गांव की ये सारी औरतें इन सामाजिक कुप्रथाओं का कैसे समर्थन कर सकती हैं? जबकि हो सकता है कि कल उन्हें भी इसका शिकार होना पड़े। जाके पांव न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। साईं, एक रात में किसी की सोच कैसे बदल सकती है? कभी कल्पना की है कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी कितनी छोटी है, मनुष्य का अंश कितना छोटा है। इस संसार की शक्तियों का आकलन जब हम उन्हें छोटा करके करते हैं तो दरअसल वो हमारी सोच का छोटापन होता है। समय पर विश्वास रखिए, सिर्फ एक पल में सब कुछ बदल सकता है। तो फिर मैंने तो पूरी रात मांगी है, श्रद्धा, सबूरी। गोविंदा, तुम ठीक तो हो ना? आई, परेशान मत होइए, साई है ना, वो सब ठीक कर देंगे। सुरेश, जानता है मेरी घरवाली को बहुत बुरा सपना आया कि वो विधवा होने वाली है। क्या? मेरी घरवाली को भी यही सपना आया। अरे सुरेश, हाँ, मेरी घरवाली को भी। हाँ, मेरी भी घरवाली को। हे भगवान, इसका क्या मतलब हो सकता है? कहीं हम पे कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली? क्या हम मरने तो नहीं वाले?
शायद कुछ ऐसा ही हो। फिर क्या करें? हमें साईं से पूछना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, हमें साईं के पास जाना चाहिए। हाँ चलो 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 चलो। उस पाखंडी ने मेरी बहन की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, उसकी मति मार ली। कहीं ऐसा ना हो कि वो पाखंडी शिरडी वासियों पे काला जादू करके उन्हें चिऊ की दूसरी शादी के लिए मनवा ले। अंता बनता पालखी तैयार करो और लठेतों को भी। चियूताई चलिए। अध्यापक जी ही वो इंसान है जिन्होंने मुझे समझाया था कि मुझे मेरे बेटे के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, और गोविंदा भी उनकी बात मानकर कितना बदल गया मेरे प्रति। राम जी भला करे। साईं, आपने निर्णय गांव वालों पर छोड़ दिया है, क्या वो राजी होंगे? हाँ हाँ जल्दी चलो, आखिर क्यों आ रहे हैं हमें ऐसे सपने? साईं, बड़ी विचित्र घटना हुई है। कुछ समझ नहीं आ रहा हमें कि इसका क्या अर्थ था। क्या हुआ? साईं, हम सभी की पत्नियों ने सपना देखा कि वो विधवा हो गई। हमने अपनी पत्नियों को कभी ऐसे डरा हुआ नहीं देखा साईं। ऐसे सपने का क्या मतलब हो सकता है? कहीं हम लोगों के साथ कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली? साईं, आप मुस्कुरा रहे हैं। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं तो केवल विधि के विधान की कल्पना करके मुस्कुरा रहा हूं। आप सब ने केवल विधवा हो जाने का ख्वाब भर देखा है और आप डर से कांप रहे हैं। फिर सोचिए उन विधवाओं का क्या जो इस अभिशप्त जीवन को जीने के लिए विवश हैं। आखिर क्या दोष है चियुताई का जो आप उसे उसके बेटे से अलग करके उस यातना भरे जीवन को जीने के लिए मजबूर कर देना चाहते हैं? बताइए मुझे।
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप संसार के किस धर्म, किस मजहब को मानते हैं। क्योंकि एक मां को उसके बेटे से दूर कर देना, किसी निर्दोष, किसी लाचार के साथ भेदभाव करना, यह संसार के हर मजहब में गुनाह है। अगर कोई विधवा जो दुखों को भोग रही है, नर्क के समान यातना भरा जीवन जीने के लिए विवश है, और कोई उसकी मदद करने के लिए, उसके दुखों को कम करने के लिए, उसके जीवन को संवारने के लिए आगे आना चाहता है, तो आप सब उसका विरोध करते हैं। केवल सदियों पुरानी रीत रिवाज का मान रखने के लिए, पर इंसान के सम्मान का क्या? कल जब श्रीकांत जी ने च्युताई के भाई कुलकर्णी सरकार के सामने आप सबकी मौजूदगी में च्युताई से विवाह करने की बात की, तो आप सब इनके खिलाफ हो गए। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि आपको लगता है ऐसा करने से आपके सदियों पुराने रीत रिवाज टूट जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको लगता है ऐसा करने से आपका सदियों पुराना मान सम्मान खंडित हो जाएगा। लेकिन जो रीति रिवाज हमें अमानवीय बना दे, मानवता से दूर कर दे, उन्हें तो जितना जल्दी हो सके खंडित हो जाना चाहिए। एक विधवा स्त्री को मनुष्य ना समझना, ये कहां की मानवता है? एक छोटे बच्चे को उसकी मां से दूर कर देना, ये कैसी इंसानियत है? देखिए गोविंदा की तरफ, क्या ये अपनी मां से दूर होकर रह पाएगा? क्या बीतेगी इस पर? क्या बीतेगी इसकी मां पर? कभी सोचा है आपने? लेकिन साईं, हमने तो यही सीखा है कि विधवा विधवा का जीवन न जिए तो भगवान नाराज होते हैं। भगवान? क्या है भगवान? ये बच्चा गोविंदा, इसकी मुस्कुराहट है भगवान। संसार के हर बच्चे की मुस्कान है भगवान। हर इंसान का सम्मान है भगवान, हर इंसान की सुरक्षा है भगवान। फिर आप लोग भला किस भगवान को खुश करने की फिराक में हैं? कल कुलकर्णी सरकार ने आप सबसे कहा कि अगर श्रीकांत जी च्युताई से विवाह कर लेते हैं तो हमारी बहु बेटियां असुरक्षित हो जाएंगी, और आप सबने मान लिया। पर देखिए च्युताई को, ये भी तो किसी की बहू हैं, किसी की बेटी हैं। क्या ये आपको सुरक्षित लग रही है? कल आप सबने इनका तमाशा देखा। जब सरेआम इनका मुंडन किया जा रहा था, बलपूर्वक इन्हें आश्रम भेजा जा रहा था, तब क्या किसी भी पल, किसी भी हाल, किसी भी सूरत में ये आपको सुरक्षित लग रही थी?
जो इन पर बीती है वो आप में से किसी पर भी बीत सकती है। जीवन और मौत पर किसी का इख्तियार नहीं है, लेकिन कैसे जिए इस पर तो इख्तियार है ना। जिस समाज में स्त्रियां सुरक्षित नहीं है वो समाज नहीं है और उसका विनाश निश्चित है। क्या समाज में विधवाओं की स्थिति देखकर आपको लगता है कि जो नियम, जो रीत रिवाज उन्हें लेकर बनाए गए थे वो उन्हें सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे? ये सवाल मैं खासकर आप स्त्रियों से पूछना चाहता हूं। क्या आप किसी ऐसी प्रथा का समर्थन करना चाहेंगी जो आपको असहाय बनाए रखने की कोशिश करती है? एक ऐसी प्रथा जो आपको आपकी मजबूरी का एहसास कराती हो, आपको कमजोर बनाती हो? और यह सवाल मैं स्त्रियों से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है च्युताई के जीवन में जो उथल पुथल हुई है उसे एक स्त्री ही बेहतर समझ सकती है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।